ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਟਾਈਮਸ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਵ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਵਾइव ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ है। मैं डॉक्टर कनिका शर्मा हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मैक्स हॉस्पिटल में। मैक्स की तरफ से हमने कैंसर सर्वाइवर डे प्लान किया है टू सेलिब्रेट ऑल दी वॉरियर्स एंड बहुत ही खुशी का दिन है। सारे पेशेंट्स को देखना, उनकी स्टोरी सुनना, उनसे इंस्पिरेशन लेना कि कैसे उन्होंने ये डिफ़िकल्ट फेज से दे हैव ओवरकम दैट फेज एंड दे हैव कम बैक एज अ वॉरियर एंड वो यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी कविताएं सुना रहे हैं, गाना गा रहे हैं, स्किट प्ले कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है और ये बाकी पेशेंट्स को भी हौसला देती है कि वो भी इस डिज़ीज़ से लड़ सकते हैं और इससे उबर सकते हैं। सो मैक्स की हर साल यही रहती है कि पेशेंट्स को थोड़ा प्रोत्साहित किया जाए और हर साल ऐसा कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जाए। देखिए, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि उसके अगेंस्ट बहुत सारे मिथ्स हैं। अगर हम देखें बहुत तो आधी से ज़्यादा फीमेल्स नहीं बताती कि हमारी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरी बेटी अगर बड़ी है तो उसकी शादी पे नहीं होगा या उसकी फैमिली पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। बट ये कोई स्टिग्मा नहीं है। पेशेंट्स को आना चाहिए। इट्स अ क्योरेबल डिजीज़, इट्स अ ट्रीटेबल कंडीशन। सो अगर कोई भी आपको हो सकता है वो कैंसर ना निकले, पर अगर कोई भी गांठ कुछ भी पता चल रही है, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, अर्ली स्टेज में दिखाएं उसके लिए। एंड ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी गांठ फील हो रही है, कोई डिस्चार्ज फील हो रहा है, स्किन में कोई चेंजेस फील हो रही है, तो इससे कोई डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। उसको छुपाए ना, उसको दिखाए ज़रूर। हो सकता है वो कुछ ना निकले बट उसका इलाज ज़रूर कराए। मैं डॉक्टर पंकज, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में। पिछले 12 साल से मैं मैक्स में काम कर रहा हूँ। तो आज कैंसर सर्वाइवर डे है, उसके उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंसर इज़ क्योरेबल इफ़ डायग्नोज अर्ली। तो हमारा इस ऐसे प्रोग्राम करने का मेन पर्पस होता है कि हम अवेयरनेस पैदा करें कि कैंसर के अगर कोई भी सिम्टम हमें कोई आते हैं जिसको हम जल्दी से पकड़कर डॉक्टर से मिलकर डायग्नोज करवा लेते हैं तो कैंसर का इलाज संभव है और उसको क्योर किया जा सकता है। हमने आज बहुत पेशेंट्स बुलाए हैं जो हमने बहुत पहले से ट्रीट किए हुए हैं और उनको आज हम एज कैंसर सर्वाइवर देख रहे हैं। जब मुझे 2014 में पहली बार पता चला कि मुझे कैंसर है, बहुत आसान नहीं था मेरे लिए सब सुनना, बिकॉज़ उस टाइम मैंने अभी डिलीवरी होके हटी थी। मेरा सेकंड इशू हुआ था, मेरी बेटी थी जिससे मैंने 2 महीने पहले ही डिलीवर किया था। और इतना छोटे बच्चे के साथ जब उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, तो एक डर तो था ही मन में कि कैसे होएगा, बच्चे बहुत छोटे हैं, आगे की जर्नी कैसे होएगी। ईज़ी नहीं था। बट आपको जब भगवान की कृपा होती है तो आपको सही डॉक्टर्स मिलते हैं, सही हॉस्पिटल मिलता है जहाँ आप जाते हो, तो आपकी जर्नी और इजी हो जाती है। शुरुआती टाइम में 1-2 साल लगे इस डर से निकलने में, पर जैसे जैसे ट्रीटमेंट सही तरीके से चलता रहा, डॉक्टर्स ने बहुत काउंसलिंग की, उन्होंने मेंटली बहुत प्रिपेयर किया कि बहुत ट्रीटमेंट्स हैं और सब कुछ ठीक जाएगा। तो उसके साथ साथ उस डर से मैं निकलती गई और वही डर मेरी स्ट्रेंथ बन गया। इतना स्ट्रॉन्ग उस स्ट्रेंथ उस फियर ने बना दिया है कि अब मुझे लगता है कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब कैंसर तो कुछ भी नहीं है इस चीज़ के लिए। बीइंग अ लेडी ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कैंसर की जर्नी एज अ ह्यूमन बीइंग, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, दोनों की जर्नी इतनी इक्वली चैलेंजिंग है। फीमेल्स के अपने चैलेंजेस हैं और मेल्स के अपने हैं। बट मुझे विद गॉड्स ग्रेस बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई, बिकॉज मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत स्मूथ चलता रहा। मुझे फैमिली की बहुत सपोर्ट थी। आई गॉट द बेस्ट ट्रीटमेंट। मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि जो बेस्ट ट्रीटमेंट पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी होगा वो हम आपको देंगे। उस वाइज मैं बहुत लकी थी। मेरे बच्चे मेरे सपोर्ट थे। मेरा बेटा अब 10th स्टैंडर्ड में हो गया है, तो मेरे बच्चे मेरी बहुत सपोर्ट थे। मेरी जॉइंट फैमिली है
तो उस फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। और यहाँ पे जैसे कैंसर सर्वाइवर डेज़ मनाते हैं, वहाँ पे आप इतने पेशेंट से मिलते हो, उनसे आपको इनकरेजमेंट मिलती है, आपको ताकत मिलती है कि हाँ मुझे इस चीज़ को फेस करना। तो हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। डॉक्टर्स को आम आकर पेशेंट कहते हैं कि थैंक यू डॉक्टर। मेरे को पेशेंट आया, पेशेंट ने कहा थैंक यू डॉक्टर, पूरी फैमिली आई थी। उसके बाद उन्होंने कहा थैंक यू कैंसर। तो मेरे लिए भी बड़ा वो था। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये क्यों कहा थैंक यू कैंसर? तो उन्होंने कहा, हस्बैंड वाइफ थे, 3 बच्चे थे, कहते सर जब हमें बीमारी नहीं पता थी, एक बच्चा यूएस में था, लड़की न्यूजीलैंड में थी, मैं अपना काम कर रहा था, वाइफ अपना किट्टियों में बिज़ी थी, हम फैमिली तो थे पर हम फैमिली की तरह रह नहीं रहे थे। तो जब हमें पता लगा, पहले 4-5 दिन ये हुआ कि नहीं हो सकता, कुछ नहीं है हमें। फिर जब हमने पता लगा और हमने उसके बारे में इलाज शुरू किया, धीरे धीरे हमने क्या किया कि हमारी फैमिली आपस में जुड़ती रही। आज हमारी बीमारी ठीक हो गई है, कल को वापस भी आ सकती है, नहीं आ सकती है, पर आज हम फैमिली की तरह रह रहे हैं, हम सारे इकट्ठे रह रहे हैं। तो इस बीमारी ने हमें हमारी फैमिली वापस दे दी है। तो इस तरह के जब एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे लिए भी एक तरह से आई ओपनर होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई पेशेंट मुझे आकर ये चीज़ बोलेगा थैंक यू कैंसर। सो इस तरह के एक्सपीरियंस से मैं कहूँगा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, हम ये कहते हैं, मैं ये मानता हूँ पेशेंट को सब कुछ पता होना चाहिए। आप जितना मरीज़ से छुपाएंगे उतना वो आपसे संकोच करेगा बोलने में, उतना वो किसी पर फेथ नहीं करेगा, आप पर भी नहीं करेगा, फैमिली मेम्बर्स पर ही नहीं करेगा। हाँ, पेशेंट को स्टेप वाइज बताना पड़ता है। एक ही दिन में सब कुछ बता दूंगा मुश्किल हो जाता है। हम उनको पहली 2, 3, 4 विज़िट में सारा कुछ बताना चाहिए। मैं उस पेशेंट से कुछ भी छुपाने के हक़ में नहीं हूँ। मरीज़ को जितना पता होगा, जितना ज़्यादा पता होगा, वो उतना बीमारी से लड़ेगा अच्छी तरह से, उतनी हेल्प करेगा और उतना कुछ भी मिसमैनेजमेंट होने के चांसेस कम रहेंगे। हमारा मैसेज रहेगा कि कैंसर का एक तो डिटेक्शन जल्दी करनी चाहिए, किसी भी लक्षण को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जल्दी से उसको डिटेक्ट करें। अर्ली स्टेज में पकड़ेंगे, इलाज जल्दी होगा तो उसको हम क्योर जल्दी कर पाएंगे। अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। अलग अलग कैंसर्स के अलग अलग तरह के सिम्टम्स हैं। लाइक जैसे ब्रेस्ट कैंसर में गांठ हो सकती है, या जो स्तन का अंदर धंसना हो जाता है, बगल में गांठें आ सकती हैं। मुंह और गले के कैंसर्स में अपने जो है अल्सर्स बन सकते हैं, मुंह में, जीभ में, गले में, आवाज़ बैठ सकती है, खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। फूड बैग के कैंसर में वज़न कम होना, भूख कम होना, ये भी लक्षण हो सकते हैं। कहीं से भी ब्लीडिंग होना, खून आना, लाइक बलगम में, उल्टी में, इधर अपने पॉटी में, तो कहीं भी ब्लीडिंग आना भी एक लक्षण हो सकता है। जैसे माहवारी बंद होने के बाद अगर लेडीज़ को ब्लीडिंग होती है, वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो हर कैंसर के अलग अलग लक्षण हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं। देखो, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं, बट कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है। लाइक बच्चों में भी कैंसर्स होते हैं, बच्चों के कैंसर्स एक अलग तरह के होते हैं, वो भी एक अलग विषय है। बट आमतौर पे जैसे जैसे एज बढ़ती है चांसेस बढ़ सकते हैं।